Hello everyone, this is Ejab Online Academy. In this video we will discuss time and work problems part 2, and we have started new basic mathematics course for FPSC, SPSC, PPSC and other exams, and these topics are included average, percentage, ratio, time and work, distance and speed, profits, discounts, word problems, edge problems, basic algebra, simplification. कल हमने जो डिस्कस किया था वर्क एंड टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स के पार्ट 1, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के। पार्ट 2 के अंदर जो इनसे भी एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स है वो आज डिस्कस करते हैं। और ये कि जो पास पेपर्स में जब जो 1 पेपर एग्ज़ाम है उसमें से हमने ये कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, और जो CSS के से रिलेटेड जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसमें भी इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये एडवांस लेवल के हैं, और पिछले लेक्चर में हमने इसको ये जो डिस्क्रिप्शन से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द टाइम एंड वर्क डिटेल में हमने डिस्कस किया था। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो ऊपर लिंक आ रही होगी, उससे आप क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ये मैं आपको रिवाइज़ के लिए आपको दे रहा हूँ, तो आप इन्हें देख लें। तो बाकी हम आज जो पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे जो फर्दर एग्जाम्पल्स जो एडवांस लेवल के हैं। तो हम चलते हैं कि स्टेटमेंट की तरफ के A does 80% of a work in 20 days. He then the calls in B and they together finish the remaining work in 3 days. How long B alone would take to do the whole work? इट मीन्स कि अगर 80% बी ने 20 डेज़ में काम किया, उसके बाद बी को वो बुला लेता है काम मुकम्मल करने के लिए, उसके बाद भी 3 दिन तक वो काम जारी रहता है, उसके बाद मुकम्मल हो जाता है। तो हाउ लॉन्ग बी वुड टेक टू डू द होल वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ने कितना काम किया, कि ए ने 20 डेज़ के अंदर इतना काम किया कि जो एफिशिएंसी थी वो 80%। तो अगर हम उसको टाइम में लेके जाएंगे तो 1/80 हो जाएगा। तो 1/80 में से अगर 80% है जो 100 उसके ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। तो ए ने जो काम किया वो 25 दिन के लिए किया। अच्छा, अब 100% था, 100% में से 80% उन्होंने काम कर लिया ए ने, तो अब बाकी कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे 1/4। अच्छा, 1/4 कहाँ से आया, 80% अपन 100। तो अगर हम इनको 20 से डिवाइड करेंगे तो फिर 4/5 आ जाएगा। तो अब जितना जो जवाब आएगा वो बी का काम है। तो अच्छा, 1/50 ये जो 5 डेज़ जो काम है जो डन किया ए ने एंड बी ने इन 3 डेज़ के अंदर वो काम करेंगे, आगे जाके करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि होल वर्क विल बी डन बाय ए एंड बी इन 3 × 5 बिकॉज द 55 डेज आदि ए ने जो काम किया 5 दिन किया, और उसके बाद फिर जो एड हुआ वो कौन हुआ, बी हुआ। तो इसके बाद फिर दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 डेज। तो अब देखते हैं कि 1/25 ये ऊपर जो हमने ए का जो वर्क डन निकाला, फिर उसके बाद बी, ए प्लस बी का कितना हुआ कि ए प्लस बी का हुआ 1/15, दोनों का 1/15। और एंड प्लस हम क्या करेंगे, हमें बी का मालूम करना है। तो बी कैसे होगी, अच्छा 1/15 दोनों की। अब ए का कितना है 1/20, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/25। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमें क्या जवाब आ जाएगा, हमें जो जवाब आएगा वो आएगा इनका वर्क आ जाएगा बी का। तो बी का जैसे ही वर्क आएगा तो 37 होल 1/2 इनका बी का आंसर है। तो इस तरह बिल्कुल आसान है। आप इन्हें सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझें और फिर आगे करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ए मशीन P कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। Machine Q can print the same number of books in 10 hours, and while the machine R can print them in the 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. while the machine P is closed 11 a.m. and the remaining the
कंटिन्यू। तो इस मीन के ये बिल्कुल आसान है, स्टेटमेंट लंबी होगी मगर इसकी सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होगी। कैसे होगी कि पी प्लस क्यू हम इससे क्या करेंगे 1/8 और तीनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक होगा। ये आपके जो आंसर आ जाएगा। वर्क डन कितना हुआ 2 घंटे। अब 2 घंटे के बाद वो 2 घंटे, तो 2 घंटे से कैसे होगा मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई के बाद जो जवाब आएगा वो 37/60 आएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, अच्छा ये रिमेनिंग, अब ये इतना इन्होंने काम किया पी क्यू आर इन 2 आवर्स के अंदर, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग ये बचेगा कि 23/60। अब जी यहाँ तक मुकम्मल काम हो गया। उसके बाद हमें क्या डिमांड किया है Q प्लस R की 1 आवर्स की। तो Q कितना है 1/10 है, P कितना है 1/12 है। तो दोनों को अब जब हम ऐड करेंगे तो 11/60। तो नाउ द 11/60 वर्क इज़ डन बाय द Q एंड R इन 1 आवर। तो अगर 1 आवर्स में है तो वर्क डन कितना होगा 60/11 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन हमें ये टाइम हमें मालूम हुआ है। और 1 डे का कितना काम होगा 60/11 होगा, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल जो काम रहता है वो उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23/60 जो ऊपर हमने वो मालूम कर चुके हैं। तो जो अब देखते हैं कि 23/11 तो 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे मुकम्मल काम करते हुए Q एंड R को। तो ये आपका आंसर आ गया 1 बजे तक। उसके बाद ये स्टेटमेंट है 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. तो how many days will be 10 women complete। अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है। अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो वो ऊपर लिंक आ रही होगी, वो आप देख लें। तो let one man's work done is X and 1 woman work done is Y। तो ये बिल्कुल आसान है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। वो भी हमने 3 मैन और 7 मैन, जैसे ही हमें स्टेटमेंट के मुताबिक हम इक्वेशन बनाते जाएंगे तो हम वो इक्वेशन बनती जाएगी। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा X = 1/40 एंड Y = 1/20। तो हमें किसका काम चाहिए, वुमन का काम चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1/10 और फिर हम क्या करेंगे 10 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ में क्या है कि 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करें तो 1/40 और 40 को हम जब टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डेज़ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट 7 डेज एंड 10 चिल्ड्रेन टेक दैट 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मैनी डेज विल द 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये भी बिल्कुल आसान है। ये जो पिछले हमने किया था X एंड Y लेंगे। यहाँ अगर इसका दूसरा तरीका है, अगर एक स्टेटमेंट हो और दूसरी स्टेटमेंट अगर मालूम करनी हो तो उसका तरीका ये है कि अगर 1 वुमन है 1 डे में कितना काम करती है, 10 वुमेन है 7 दिन काम करती है। तो 7 से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो 1/60 हो जाएगा। तो ये वुमन का काम हो गया। और फिर चिल्ड्रेन कितने हैं 10 चिल्ड्रेन है 14 दिन काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/40 आ जाएगा जवाब। तो अब हम क्या करना है 5 वुमेन है और 10 चिल्ड्रेन है। तो हम क्या करेंगे 5/70 इस तरह लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे 10/140 लिखेंगे। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1/14 आ जाएगा, तो 7। तो इट मीन्स के 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन विल कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज। इट मीन्स के अगर उन्होंने जो काम किया है वो 1/7 का काम किया है, तो आवर्स कितने लिए, डेज़ कितने लिए, वो 7 डेज लिए। तो ये बिल्कुल आसान है। आप इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। द 16 डेज़ के अंदर 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन द 15 डेज। द व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। अब बिल्कुल आसान है। अब ये मैन और वुमेन की जो कैपेसिटी की बात कराए, जैसे हमने पहले किया था कि जो 20 वुमेन है 16 दिन काम करती हैं, तो 16 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा, आप खुद ब खुद आप मुझे बताएंगे 1/320 आएगा। फिर हम मैन की बात करेंगे कि 16 मैन है 15 दिन काम करते हैं, तो उसकी जो आएगा वो कितना आएगा दोनों का। अब बिल्कुल आसान है, दोनों की रेशो मालूम करनी है। अब दोनों की रेशो, ये रेशो, अब रेशो जब हम निकालेंगे तो 1/4 आएगा एक का और 1/3 आएगा। तो 4:3 इज़ योर आंसर।
तो आप इसे देखेंगे तो अब अच्छा यहाँ तक हमारा एक वर्क जो सेकंड जो फर्स्ट टाइप्स था जो वर्क के जो प्रॉब्लम वो यहाँ ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम सून जो टाइप नंबर सेकंड वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इतने काम अगर वुमन काम मर्द करते हैं या लोग काम करते हैं तो इतने टाइम में मुकम्मल करते हैं, अगर इतने लोग हों तो कितने टाइम में काम मुकम्मल होगा या कितना टाइम लगेगा, ये हम नेक्स्ट जाके लेक्चर नंबर 4-6 में हम जाके हम इसको कवर करेंगे। अब ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं होमवर्क के लिए, आप ये प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो आप कमेंट्स करें, हम आपको